डिप्टी सीएम वहाँ पर पहुँचते हैं और वो रोने लगते हैं। हाँ बिल्कुल, घड़ियाली आंसू तो बहाएंगे ही कि कल्याणपुर में घटना घटित हुई। ये क्या ब्रजेश पाठक रोने गए थे वहाँ की जाने जान नहीं थी। बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया है। कि योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री, जिसको भाजपा धुरंधर सीएम कहते हैं, वो भी नहीं उखाड़ पा रहा है। किस बेस पर आप उनको धुरंधर कह रहे हैं? आप इतना बड़ा काहे बता रहे हैं? और योगी और मोदी जी के जैसा कहते हैं कि सदियों तक ना कोई हुआ है ना कोई होगा। योगी जी की पावर जो है इन भ्रष्टाचारियों के आगे खत्म हो जाती है। कह तो रहे हैं कि शासन और प्रशासन, पहले शासन दोषी उसके बाद प्रशासन दोषी। कि भ्रष्टाचारी ज्यादा बड़े हैं या माफिया ज्यादा बड़े? क्योंकि माफिया तो सब ढेर होते जा रहे हैं, भाजपा कह रहे हैं। कौन से माफिया? किस माफिया को ये ढेर किए हैं? तमाम सारे लोगों पे कार्रवाई हुई। ये भी आरोप लगा कि जाति विशेष, पार्टी विशेष के लोगों के ऊपर कार्रवाई। नहीं, माफिया तो थे, लेकिन माफिया तो दूसरी तरफ भी हैं। उनके ऊपर कार्रवाई कब करेंगे? कि जानबूझकर आग लगवाई गई है या तो आग लगी है? एक शब्दों में आप बताइए, बुलडोजर चलेगा नहीं चलेगा? आपको क्या लगता है? आपको बहुत भरोसा है योगी जी? बुलडोजर चलेगा, कार्रवाई होगी। इससे पहले किस अधिकारी के घर पर बुलडोजर चला? जो गलती करेंगे महाराज जी की सरकार में उन पर चलेगा। 15 लोगों की मौत हो जाती है। जिसने भी देखा वो परेशान हो गया। ये भ्रष्टाचार का उजागर है। चाहे हम सूरत की बात कर ले, दिल्ली की बात कर ले, लखनऊ की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, जातवाद पहले चला करता था अन्य सरकारों में। भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों से रिकवरी होनी चाहिए। उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। नहीं चलेगा बुलडोजर आज, इसीलिए बीसी को बुलाया गया और वो कल से दिखाई देने लगेगा। लखनऊ के अलीगंज में जो घटना हुई उसके लिए जिम्मेदार कौन? भ्रष्ट अधिकारी है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। मतलब जिसके लड़का बच्चा मरा होगा वो उसकी पोजीशन क्या होगी? आप उस पर राजनीति करते हैं। इस समय आपको आने वाले 27 में मिलेगा मौका, आप लड़िएगा के पद पे। जिसकी मातारी बच्चा बेचारा जो है ट्रामा सेंटर में लेथन थी, तो अब जो धोखा हो गया उसमें किसी को नहीं पता था कि इसमें ये कांड हो जाएगा। वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में बचेंगे नहीं। के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए दोषियों के घर पर या नहीं चलना चाहिए जो अधिकारी संलिप्त पाए जाते हैं? सब कुछ देखने को आपको मिलेगा। ये बाबा जी की सरकार है, इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा कि इस पर राजनीति नहीं होगी। मैं बेटा है। नगर में जो घटना हुई थी उस पर किस अधिकारी के घर पर बुलडोजर चला? बुलडोजर चलेगा, उसका अभी थोड़ा इंतजार करिए, सब कुछ मिलेगा। सरकार प्रशासन बिल्कुल दुरुस्त है और सबकी ऐसी वैसी हो रही है। कांड करके चला गया तो फिर उसके साथ भी वही होना चाहिए जो और बाकी लोगों के साथ हो रहा है। सब जो है बाबा जी की सरकार, इसमें सबका जो है सबका निपटारा होगा। लखनऊ के अलीगंज के पुरनिया चौराहे पर आग लगती है। बच्चे चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन एलडीए नगर निगम चैन की नींद सोता रहता है। वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। जो लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हाँ जैसे तैसे करके इन बच्चों को बचाया जाए, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है वो समय पर नहीं पहुँचती हैं। सब कुछ देरी से होता है और जिसकी वजह से 15 बच्चों की जान चली जाती है, जो आंकड़ों में है। लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि ये संख्या इससे कहीं बहुत अधिक है। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस मौत का जिम्मेदार कौन है। क्या उत्तर प्रदेश के जो सूबे के मुखिया हैं वो जिम्मेदार हैं, एलडीए जिम्मेदार है, नगर निगम जिम्मेदार है, कोचिंग संचालक जिम्मेदार है, या वो क्लिनिक जिम्मेदार है, या वो बिल्डिंग का मकान मालिक जो है वो जिम्मेदार है? आखिरकार जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जो परिवार है उनका तो जो सब कुछ था वो चला गया, उजड़ गया सब कुछ उनका, लेकिन जिम्मेदारी नहीं तय हो पा रही है। कार्रवाई कब होगी? आश्वासन तो हर बार मिलता है लेकिन कार्रवाई नहीं देखने को मिलती है। जो ये मामला हुआ बहुत ही दुखद है। आम जनता इसे कैसे देख रही है? क्या भरोसा है कार्रवाई होगी या सब कुछ एक बार फिर से ठंडे बस्ते में जाने को तैयार है? देखिए, पूजनीय महाराज जी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। हाँ। और कार्रवाई तो होना ही है। कार्रवाई इनकी सरकार में कि कोई बच नहीं पाएगा। हाँ। महाराज जी की सरकार में कोई नहीं बच पाएगा। हाँ। एलडीए वाले इसमें सबसे ज़्यादा दोषी हैं। हाँ। उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। 4 लोग सस्पेंड भी हो चुके हैं। 4 लोग सस्पेंड भी। महाराज जी अलीगढ़ का प्रोग्राम छोड़ के और तुरंत जो है कि मौके पर पहुँचे हैं। जो लोग जितने लड़के मरे, आपको पूरा भरोसा है कि कार्रवाई होगी? हमें मोदी जी पे भरोसा नहीं हो सकता। हाँ। अमित शाह पे भरोसा नहीं हो सकता। हाँ। लेकिन भारत के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी पे 110% भरोसा है। तो इन दोनों नेताओं पर क्यों भरोसा नहीं है? क्या जो विपक्ष कहता है कि ये लुटेरे हैं, लोकतंत्र के हत्यारे हैं, इसीलिए भरोसा नहीं है? नहीं, मैं एक बात कहा हूँ, मैंने एक बात कही है कि योगी आदित्यनाथ जी पे जितना भरोसा है उतना हम किसी नेता पे नहीं कर सकते। ठीक है, यही बात उस वक्त भी कही गई थी जब विकास नगर में आग लगी थी। तमाम सारे लोग कह रहे थे कि हमें योगी जी पर भरोसा है, भरोसा है। क्या कार्रवाई हुई उस मामले में?
उस मामले में कार्रवाई हुई है। क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई हुई, कितने लोगों को वहाँ पे सस्पेंड किया गया, हाँ, फायर ब्रिगेड वालों को। और यहाँ पे फायर ब्रिगेड वालों की गलती भी, सस्पेंड यहाँ भी हो गया, बहाल हो जाएंगे, दूसरी जगह पोस्टिंग हो जाएगी। इससे ज़्यादा क्या होता है? माफियाओं के घर पे बुलडोजर चलता है। आप ही लोग दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश से माफियाओं का राज खत्म हो गया, शायद इसीलिए दावा करते हैं बुलडोजर चल जाता है, ऑपरेशन लूला लंगड़ा चलता है, एनकाउंटर होता है। इन अधिकारियों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, ऑपरेशन लूला लंगड़ा? बिल्कुल बिल्कुल चलना चाहिए। जो एलडीए वाले हैं उनके ऊपर चलना चाहिए बुलडोजर। मैं योगी आदित्यनाथ जी से मांग कर रहा हूँ कि उनके ऊपर देखिए 15 बच्चे जिसके घर के गए हैं उनका कलेजा फट गया है। उनका ही नहीं, पूरे प्रदेश का कलेजा फटा है। जो लोग अपने बच्चों को कोचिंग सेंटरों में भेजते हैं, और सबसे बड़े एलडीए तो दोषी है ही, और सबसे बड़े दोषी कोचिंग सेंटर वाले हैं। जो कहीं भी आजकल कंपटीशन हो गया है, कहीं भी कंपटीशन में कहीं भी कोचिंग खोल दे रहे हैं, बंद कमरे में कोचिंग चला रहे हैं। जिस योगी जी पर आपको इतना भरोसा है, उन्हीं की सरकार, ये दूसरे टर्म की सरकार है, और आप लोग दावा कर रहे हैं तीसरी बार ही में आएंगे, तीसरी बार भी हम आएंगे। एलडीए कैसे एनओसी पास कर देता है? फायर ब्रिगेड देरी से पहुंचती है, नगर निगम की लापरवाही देखने को मिलती है। ये सब कुछ क्या योगी जी के संज्ञान में नहीं है? योगी जी के संज्ञान में देखिए है, लेकिन है तो फिर क्यों ये सब कुछ हो रहा है? क्या वो जानबूझ के कर रहे हैं? जो नहीं, महाराज जी जानबूझ कर नहीं, जो घटना तो कल, क्या उनके संज्ञान में नहीं है? बिल्कुल संज्ञान में है। जो घटना कल की घटी है उस पे देखिए कार्रवाई होगी, बुलडोजर बिल्कुल चलेगा, बुलडोजर चलेगा। क्योंकि 15 बच्चे जो हैं जो वहाँ पे गुजर गए हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी का परिवार था एक, और परिवार है उनका। बिल्कुल परिवार है, पूरा उत्तर प्रदेश महाराज जी का परिवार है। और उन पर कार्रवाई होगी, बुलडोजर भी चलेगा। कोचिंग संस्थाओं को, जितने कोचिंग संस्थाएं फर्जी तरीके से चल रही हैं, उनको बंद करना चाहिए। वो पूरा उनका परिवार है उत्तर प्रदेश, और तमाम लोग आरोप लगाते हैं कि जाति विशेष देख करके चुना जाता है कि किस पर कार्रवाई होगी, किस पर नहीं होगी। ये लोग वही लोग हैं, फर्जी लोग, जो अपनी सरकार में जातिगत देख के काम करते हैं। तो क्या योगी जी के परिवार में फर्जी लोग भी हैं? आपने उत्तर प्रदेश पूरा योगी जी का परिवार बताया। परिवार में विपक्ष के भी तो लोग हैं, विपक्षी लोग को मैं कह रहा हूँ, वही फर्जी लोग हैं। परिवार संभल नहीं रहा योगी जी से? कौन? योगी जी से। योगी जी का प्रदेश जो है वो परिवार है, वो परिवार अपना नहीं चला। तमाम सारे लोग प्रदेश में ही तो रहते हैं। हम बता रहे हैं ना आपसे, मेरी बात को समझिए आप। ठीक है। योगी जी का, अच्छा, एक शब्दों में आप बताइए, बुलडोजर चलेगा नहीं चलेगा? आपको क्या लगता है? आपको बहुत भरोसा है योगी जी पर? बुलडोजर चलेगा और कार्रवाई होगी। इससे पहले किस अधिकारी के घर पर बुलडोजर चला? तमाम अधिकारियों के ऊपर चला है। जो गलती करेंगे महाराज जी की सरकार में उन पर चलेगा। 15 लोगों की मौत हो जाती है। जो तस्वीरें आई, जिसने भी देखा वो परेशान हो गया। लेकिन ये तस्वीरें पहली बार नहीं है। चाहे हम सूरत की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, लखनऊ की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, जगह जगह से तस्वीरें आती हैं। नेता आते हैं, मंच से भाषण देते हैं, कार्रवाई का ढांढस बंधाते हैं, फाइलें आगे पीछे होती हैं, और उसके बाद में फिर तस्वीरें वही हो जाती हैं। देखिए, ये भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार एक तरह से ये भ्रष्टाचार का उजागर है। आप बताइए, अगर इतनी बड़ी संस्थानों को परमिशन दिया जाता चलाने के लिए, तो आपातकालीन खिड़की होनी चाहिए, अग्निशमन यंत्र होना चाहिए, ठीक। इसमें सबसे बड़े दोषी शासन, उसके बाद प्रशासन। शासन प्रशासन दोनों दोषी हैं, और उनको स्वीकार भी करना चाहिए, अपनी कमियों को उनको स्वीकारना चाहिए, ताकि ये तो एक अपने पाले से उठा के गेंद उनके पाले में जा रही है, उनके पाले से इनके पाले में आ रही है। तो वही तो बात है। सबसे बड़ी विडम्बना तो यही है कि ये स्वीकार नहीं कर सकते, सत्य को ये कबूल नहीं सकते हैं। तो क्या भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री, जिसको भाजपा धुरंधर सीएम कहते हैं, वो भी नहीं उखाड़ पा रहा है? किस बेस पर आप उनको धुरंधर कह रहे हैं? आप इतना बड़ा काहे बता रहे हैं कि भाजपा ही कहते हैं कि उनके जैसा कोई है नहीं, और योगी और मोदी जी के जैसा कहते हैं कि सदियों तक ना कोई हुआ है ना कोई होगा। यहीं पर तमाम लोगों ने कहा, मोदी जी को विष्णु जी का अवतार बता दिया। वही भाजपाई जो आज इनको विष्णु जी का अवतार बता रहे थे, यूजीसी बिल पर हिंदू हृदय सम्राट से तेलिया पर लाके कर दिए थे, यही अंधभक्त लोग। हाँ, तो क्या लगता है योगी जी की पावर जो है इन भ्रष्टाचारियों के आगे खत्म हो जाती है? बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल खत्म है। कह तो रहे हैं कि शासन और प्रशासन, पहले शासन दोषी, उसके बाद प्रशासन दोषी है। एक चीज़ और बताइए कि भ्रष्टाचारी ज़्यादा बड़े हैं या माफिया ज़्यादा बड़े? क्योंकि माफिया तो सब ढेर होते जा रहे हैं, भाजपा ही कह रहे हैं। कौन से माफिया? किस माफिया को ये ढेर किए हैं?
तमाम सारे लोगों पर कार्रवाई हुई, ये भी आरोप लगा कि जाति विशेष, पार्टी विशेष के लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, यही सत्य है। पर थे तो वो माफिया ही। हाँ, नहीं माफिया तो थे, लेकिन माफिया तो दूसरी तरफ भी हैं। उनके ऊपर कार्रवाई कब करेंगे? आ जाइए इधर। या डर रहे हैं या शर्मा रहे हैं? इनको क्या कहा जाए भ्रष्टाचारियों को? ये भी तो एक तरीके से पूरा सरगना चल रहा है, रैकेट चल रहा, पूरी भ्रष्टाचार की चेन चल रही है, ये भी तो माफिया हुए। कह रहे हैं जो सबसे ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है, जब वो खुद स्वयं भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार से लिप्त भ्रष्टाचारी हैं, तो वो नीचे क्या कौन, किसकी बात कर रहे हैं? माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिसके जो सरकार में है, जो सरकार की गद्दी पे बैठे हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं। बिल्कुल हैं। मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी क्यों नहीं है? अगर भ्रष्टाचारी नहीं तो कार्रवाई क्यों नहीं किया? उसके पहले क्या ये जो हादसा हुआ है, जो घटना घटित हुई है, या तो इसको ये कहिए कि जानबूझकर आग लगवाई गई है या तो आग लगी है। अगर ये ऐसा कभी नहीं आता, ये दिन कभी नहीं आता अगर इसके पहले कार्रवाई की गई होती या इसके पहले तहकीकात किया गया होता कि देख लें कैसे जो भी संचालित संस्थाएं हैं, जो भी इंस्टीट्यूटें चल रही हैं, कि उनके पास क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। डिप्टी सीएम वहाँ पर पहुँचते हैं और वो रोने लगते हैं, पीड़ा इतनी है उनके अंदर। हाँ बिल्कुल, घड़ियाली आंसू तो बहाएंगे ही। घड़ियाली आंसू बता रहे हैं? बिल्कुल बता रहे हैं। अगर इतना उनके अंदर दर्द था, ठीक, इतना हृदय विदारक था उनको, तो ये पहले पता कर लेना चाहिए। वो भी डिप्टी सीएम पद पर बैठे हैं, उनको भी देखना चाहिए कि कहाँ कौन सी सुविधाएं हैं, कितनी खिड़कियां लगी हैं, वेंटिलेटर लगे हैं कि नहीं लगे हैं, आपातकालीन खिड़कियां हैं कि नहीं हैं, अग्निशमन यंत्र है कि नहीं है। तमाम आरोप लगा रहे हैं भाई साहब कि, और इसके लिए जिम्मेदारी साफ साफ ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की है, एलडीए की है, नगर निगम की है। लखनऊ के अलीगंज में जो घटना हुई उसके लिए जिम्मेदार कौन? देखिए, जिम्मेदार जो है भ्रष्ट अधिकारी हैं, ठीक है, उसमें योगी आदित्यनाथ का कोई लेन देना नहीं। और दूसरी बात, जैसे भाई साहब कह रहे थे कि अखिलेश यादव इनको क्या कहते हैं, ब्रजेश पाठक जी घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, इनको शर्म नहीं आनी चाहिए, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि अगले आदमी को, मतलब जिसके लड़का बच्चा मरा होगा, वो उसकी पोजीशन क्या होगी। आप उस पर राजनीति करते हैं, इस समय राजनीति करने का मौका है आपको, आने वाले 27 में मिलेगा मौका, आप लड़िएगा के पड़ पे, कोई नहीं दिखता उस समय, कौन बोलने वाला है? जिसकी मातारी बच्चा बेचारा जो है ट्रामा सेंटर में लेथन थी, वो उस समय वो सीन देखते आप तो आप क्या रोने लगते? कोई पड़ोसी होता, दुश्मन होता, वो भी रोता भाई साहब, ठीक है, क्या पोजीशन होगी भाई। लेकिन हाँ, ये बिल्डिंग जो है 10 साल में नहीं बनी थी, इसके पहले कार्यक्रम हुआ होगा ना, तो अब जो धोखा हो गया उसमें किसी को नहीं पता था कि इसमें ये कांड हो जाएगा, ठीक है। जो भी दोषी हैं वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में बचेंगे नहीं। ठीक है, इनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए दोषियों के घर पर, या नहीं चलना चाहिए जो अधिकारी संलिप्त पाए जाते हैं? सब कुछ देखने को आपको मिलेगा, ये बाबा जी की सरकार है, इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस पर राजनीति नहीं होगी, क्योंकि चाहे वो मेरा बेटा हो चाहे किसी का बेटा हो, बेटा इस समय बेटा है। नगर में जो घटना हुई थी उस पर किस अधिकारी के घर पर बुलडोजर चला? जो विकास नगर वाली जो घटना हुई थी, बुलडोजर चलेगा, उसका अभी थोड़ा इंतजार करिए, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और दिल्ली में जो घटना हुई वहाँ भी बीजेपी मुख्यमंत्री यहाँ पर की बात करिए भाई साहब, यहीं का बता, बच्चे की बात करिए जो हम लखनऊ के अंदर खड़े हैं, वहाँ भी बच्चे की ही बात करें दिल्ली ठीक, लेकिन चलिए हम छोड़ दें, क्यों लखनऊ की? हाँ, लखनऊ की बात करिए, इसमें आपको एक्शन दिखेगा, बात खत्म हो गई। सरकार प्रशासन बिल्कुल दुरुस्त है और सबकी ऐसी तैसी हो रही है, ठीक है। ठीक है, और कोई ऐसा मामला जो हाल फिलहाल में हुआ हो, क्योंकि माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, हम भी देख रहे हैं, तमाम सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन अधिकारियों का जो होता है, शायद आप माने ना माने, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाती है, कार्रवाई नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा इतना होता है कि कुछ दिनों के लिए भ्रष्टाचार अपना कम कर देते हैं, घूस लेना कम कर देते हैं, लेकिन दूसरी जगह जाते हैं फिर से वही खेल शुरू हो जाता है। अभी एक सुनील शुक्ला है, उन्होंने आरोप भी लगाया था कि भ्रष्टाचार का खेल किस तरीके से चलता है, ये पूरी चेन जुड़ी हुई है नीचे से ऊपर तक। ऐसा कुछ नहीं, उनके जो आरोप लगाने से लगता नहीं। यहाँ पर 50 लोग खड़े हैं, इसमें कोई नहीं मालूम है कि कौन आदमी कैसा होगा, पता होगा? नहीं होगा ना। जब वो कांड करके चला जाएगा तभी तो पता चलेगा ये कांड हो गया धोखे से, तो उसकी तो ऐसी तैसी की जाएगी ना, बात तक का उसका समाधान निकलेगा ना बाद में। आप लोग दावा करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है इस सरकार में सबसे बढ़िया, सबसे मजबूत है, तो जो कांड करके चला गया तो फिर उसके साथ भी वही होना चाहिए जो और बाकी लोगों के साथ हो रहा है। सबके साथ होगा, या विश्वास रखिए, ये जो है बाबा जी की सरकार, इसमें सबका जो है सबका निपटारा होगा। सबका निपटारा होता है? कहाँ होता है? कह तो रहे हैं कि कल्याणपुर में घटना घटित हुई, क्या ब्रजेश पाठक वहाँ भी झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी थी, क्या ब्रजेश पाठक रोने गए थे वहाँ की जाने जान नहीं थी? इनसे पूछिए। वहाँ अभी तक बुलडोजर चला, कैसे आग लगी थी पता चला? क्या डीजल खत्म हो गया? का बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया है? बताइए। इनको जानकारी नहीं, वो झोपड़ियों में रहते थे और अनलीगल तरीके से रहते थे, करोड़ों लोग थे और
30,000 वहाँ थे झोपड़ियाँ। झोपड़ी में आग लगेगी, वहाँ कौन सा बिल्डोजर चलेगा, किस पे चलेगा, ज़रा ये बताएं हमको। बिल्डोजर की बात रही और 15 बच्चों की जान गई है। पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके माता पिता को भी जो है ईश्वर जो है ऐसी सहन शक्ति दे कि अपना शोक व्यक्त कर पाएँ, क्योंकि जब किसी का बच्चा खोता है तो बड़ी दिक्कत होती है। और नौकरी कर रहे थे बच्चे वहाँ पे, वो भी 3-4 बच्चे गए हैं। मेरे गांव का एक लड़का चला गया, मुझे भी बहुत दुख है। तो देखा जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सराहनीय कार्य रहा, तत्काल पहुँचे, अपना जो है वो करके, इसके बाद कार्यक्रम रद्द करके रक्षा मंत्री जी के साथ में बैठा हुआ था। वो तुरंत हम लोगों से कहा कि जो है घटना हुई है, मैं तुरंत जा रहा हूँ। हम लोगों को छोड़कर तुरंत भगे और हेलीकॉप्टर लिया, सीधे जो है 1.5 घंटे में 2 घंटे में पहुँचे आके यहाँ पे। माननीय ब्रजेश पाठक जी रोने लगे घटना स्थल पर पहुँच करके और देख करके। इसके बाद अस्पताल भी पहुँचे और जो विपक्ष उंगलियां उठा रहा है, आज तक देखने भी नहीं पहुँचे हैं, घटनास्थल पे भी नहीं पहुँचे हैं। और जो बिल्डिंग बनी है वो उनके कार्यकाल में बनी थी। देखा जाए तो अधिकारी भी उन्हीं के थे। मुख्यमंत्री जी ने बीसी साहब को बुलाया है तत्काल प्रभाव से, बीसी से बात चल रही है और कई हिंदू संगठन जा करके मंडलायुक्त से कहा है। मंडलायुक्त जी ने आश्वासन दिया है कि मैं तत्काल प्रभाव से कोई अधिकारी नहीं छोड़ूंगा और कार्रवाई करूंगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि मान लेते हैं अखिलेश यादव जितना भ्रष्ट मुख्यमंत्री कोई नहीं हुआ आज तक, मान लेते हैं, इसीलिए उन्हें हटा करके योगी आदित्यनाथ को लाया गया। लेकिन इनकी सरकार में भी तो वही हो रहा है, तो फिर अंतर क्या रह गया दोनों में? कहाँ हो रहा है? अबरार नगर देख लीजिएगा, सब अनलीगल था, गिरा है। और जितना लखनऊ अनलीगल है सब गिरता रहेगा। देखिएगा, बिल्डोजर चलेगा, विधिवत बिल्डोजर चलेगा और कोई दिक्कत नहीं। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने तो बिल्कुल राइट कर देंगे, सब सही हो जाएगा, कहीं जो है खतरा नहीं होगा। एक आरोप ये भी लगाते हैं लोग कि जाति विशेष देखकर ही बुलडोजर चलता है। अगर जाति विशेष भेदभाव नहीं है, पक्षपात नहीं है, तो अधिकारियों पर बुलडोजर चलाकर दिखाएं। 36 क्षत्रियों पे चला है बिल्डोजर। आप लोगों को नहीं पता है तो मैं लिस्ट दे दूंगा और देख लीजिएगा। 122 जो है मुस्लिमों पे चला है बिल्डोजर, उसकी भी लिस्ट दे दूंगा। 26 यादवों पे चला है बिल्डोजर, उसकी लिस्ट दे दूंगा। महाराज जी जो है किसी की जाति और विशेष उस पे नहीं जाते हैं, ना जो है जाति विशेष पर काम करते हैं। वो सिर्फ जो है संत हैं, संत के हिसाब से सत्य का काम करते हैं, सत्य पे चलते हैं। कहीं कोई जातिवाद नहीं है। जातिवाद पहले चला करता था अन्य सरकारों में, यहाँ कोई जातिवाद नहीं है। राष्ट्रहित की पार्टी है, राष्ट्रहित का काम करेगी। जो मेहनत करता है वो जो है पूरी तरह से जो है ठीक है। भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों से रिकवरी होनी चाहिए, उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। उनके घर पर चलेगा बिल्डोजर आज, इसीलिए बीसी को बुलाया गया है और तत्काल देखिएगा कितने अधिकारियों पे चलेगा बिल्डोजर और वो कल से दिखाई देने लगेगा। आपको कंफर्म है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। दादा क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? यही लखनऊ में रहता हूँ। अच्छा, जो 15 लोगों की जान गई, इसके लिए जिम्मेदार किसको माना जाए? केवल 15 लोगों की ही जान नहीं, उसमें कितने बच्चे शरीर से अपंग हो गए हैं, कितने क्या उनके लिए क्या होगा? सारी उम्मीदें उनकी चली गई बड़े अस्पतालों में, उसकी भी खबर मुझे मिली है। और कैसे कैसे हालात से उनके अंग टूटे हैं, ऊपर से कूदे हैं मंजिलों से, तो उनके अंग कैसे कैसे टूटे हैं, क्या हालात उनकी है। जी भी गए तो किसी कार्य के नहीं रहेंगे। मेरे भी एक लड़के की दुर्घटना हो चुकी, तो जी अब जी भी रहा है। उतने कितने 1.5 साल तक उसको, जवान बच्चे को आपसे अच्छा तंदुरुस्त, और जवान बच्चे को 1.5 साल तक माँ शौचाती रहे और क्या विषय पर जिया, जी तो गया, लेकिन दर्द उसकी हमको है, तो हम भी वो बच्चे कैसे जिएंगे अपंग होकर के? उनकी भी दर्द है। 15 तो चले गए। दादा, जो दर्द आप बता रहे हैं ये परिवार के लिए जीवन भर का दर्द है, लेकिन इन सरकारों का क्या? ये तो अगले दिन दूसरी फाइल पे लग जाएंगे, दूसरे मामले पे लग जाएंगे। हम मीडिया का क्या, हम तो तीसरे मुद्दे पर, देश में कोई और घटना होगी उस पर लग जाएंगे। लेकिन हम लोग तो इधर उधर जाते रहेंगे। उन परिवारों का कौन सहारा होगा? और आखिर ये कैसे खत्म किया जाए भ्रष्टाचार को हमेशा जड़ के लिए? क्या कभी खत्म किया जा सकता है या नहीं? नहीं, इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं, कोई भी प्रधानमंत्री आए इसने इनके बस की बात नहीं। मोदी योगी कुछ भी कर जाए, इनके बस की बात नहीं। उसका गंभीरता से बहुत गहरा राज है और नीचे से ऊपर तक अब सब लिप्त हो चुके हैं, एक संगठित हो चुके हैं। हर विभाग के IAS से बातचीत करता हूं, जैसे आपसे बातचीत करता, तो वो सच्चाई सामने देते हैं। क्या ये जो जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, ये सिर्फ प्रचार तंत्र का हिस्सा है? कुछ नहीं है इसमें, और इसमें भी देख लेना कुछ होना दे। मैं योगी की बुराई नहीं करता हूँ, योगी अपने कार्यक्रम रद्द करके गए, इनके द्वारा जो होना है रद्द, लेकिन उसमें जो कुछ होगा टाइट फिस होगा। किसी भी सरकार की बात करें, अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, बेसमेंट में पानी भर गया, तमाम सारे बच्चे क्या है,
कमी उसके अंदर कितनी बिजली खर्च होती थी, कितने उसमें पावर मोटर लगे थे और कितने पावर मोटरों से कितने अधिक बिजली खर्च की जा रही थी, क्यों नहीं होगा और क्यों उसमें सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए। किसकी बिल्डिंग थी, क्यों अवैध बिल्डिंग थी, क्यों अवैध बिल्डिंगों पर इतनी राहत दी जाती है, उनसे कितने पैसे किन किन पावरों की है भी मैं जानता हूँ। और किसकी बिल्डिंग वो है, पंडितों की ही, खेल पंडितों का ही, बिल्डिंग पंडितों की है। और बच्चे भी गए हैं, किनके पंडितों के मरे भी हैं, लेकिन जिसके 2-2 बेटे, एक बेटी, 3 ही तो हो सकता है। काल तो जब आता है किसी के ऊपर, बुरा समय आता है तो जाति धर्म ये तो सरकार देखती है, लोग देखते हैं, वो तो जाति धर्म ये सब देखता नहीं। जाति धर्म की बात नहीं है, वहाँ हमें किसी जाति की बात नहीं है। वहाँ बच्चे सबके बच्चे हैं, सबकी दर्द बराबर है, सबके माँ बाप की दर्द बराबर है, चाहे जिस जात के हों। अपने बच्चों को कैसे पाल रखा है, हम भी पाल रखे हैं, आप जैसे बच्चे हैं मेरे पास भी। अच्छा दादा, एक आखिरी सवाल और आपसे, ये जो मुआवजा दिया जाता है ये कितना कारगर साबित होता है? क्या उस दर्द को ये नाम मात्र भी कम कर सकता है मुआवजा? नाम मात्र दर्द को कम नहीं कर पाता है। कोई भी पैसा पाने के बाद उन बच्चों की हालात जो चले गए उसकी सुध भूल नहीं सकता, उसके जीवन भर तो वो दर्द इतनी खटकेगी, याद आते ही आंसू। मेरा भी बच्चा गत हुआ, कैंसर में गत हुआ, याद आते ही आंसू क्यों आते हैं भाई? ठीक है, दर्द तो वैसे उनको बच्चों की होगी, लेकिन सरकार के पास इसके सिवा और दे ही क्या सकता। वैसे कुछ लोग मांग करते हैं 10 लाख रुपए दें एक बच्चे के परिवार को, कोई अगर हो नौकरी करने वाला सरकार में नौकरी दें, चाहे जो दे दो, उसकी याद भुलाई नहीं जा सकती और उसकी दर्द बहुत गहरी होती। उससे बड़ी धन से देखो, बाप को बेटों से बढ़ कर के कोई भी संपत्ति प्रिय नहीं हो सकती। दादा, आपने अभी बताया आपके घर में ऐसा हादसा हो चुका है, एक परिवार, आप भी पीड़ित परिवार की तरह ही थे, एक परिवार को क्या चाहिए ऐसे समय में, सरकार से, लोगों से? सरकार से, लोगों से, परिवार को क्या दे सकता है? बच्चा जिसका नहीं रहा, हो सकता है एक ही बच्चा हो, उसके 3 बच्चे जिसको खोए हो सकते 3 ही बच्चे हो उसके और खो गए, दर्द नहीं दे सकता। लेकिन एक बात जरूर है, सरकार को क्या चाहिए, ऐसे अवैध बिल्डिंगों में दोबारा ऐसी घटना न हो, इसके लिए तो कुछ तैयारी कर सकता है। नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इसके लिए तैयारी कर सकता है, इसके लिए तैयारी करें। तैयारी होती है इसके लिए? कुछ नहीं, मुख्यमंत्री आ गए, वहाँ से 40 मिनट क्यों लग गए पहुँचने में? किसको? दमकल को। दमकल पहुँचने से तो मैंने कहा डॉक्टर कितने भी दौड़ कर आ जाए, मरीज मर रहा हो, एम्बुलेंस कम पड़ गई, सबसे मतलब आश्चर्य की बात है, और दवाई ही ना हो वहाँ पर, तो दवा तो उसकी फायर ब्रिगेड की दमकल थी, आग बुझाने की दवा तो वही थी। बिल्कुल, तो अधिकारी जाकर के वहाँ क्या कर लेंगे? आग में कूदेंगे थोड़ी कोई अधिकारी। अच्छा हुआ शिवानंद मिश्रा की जो दीवार तोड़कर कुछ बच्चों को निकालने का प्रयास किया। मरियाव थाने के थाना इंचार्ज हैं और मेरे मित्र भी हैं, आता जाता भी हूँ, शिवानंद मिश्रा। और लोगों से बात करते हैं, क्या भैया कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? 15 परिवार जो हैं वो उजड़ गए। देखिए, घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है, और दुर्भाग्यपूर्ण क्या, जैसे आपने कहा कि भाई मुआवजे से दर्द कम हो सकता है लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक की बात है ये अवैध निर्माणों की, देखिए अवैध निर्माणों सही समय पर अगर सचेत जाए तो इस तरीके की घटनाएं ना हों। हमने देखा कि जिस समय इसका ऑर्डर 2016 में पास था, इसको गिराने का आदेश था, अगर उस समय की सरकार सचेत गई होती, गिराने का आदेश था, उस समय गिरा दिया गया होता तो आज ये घटना ना होती। और केवल यही नहीं, आपने देखा जब हजरतगंज में एक होटल में आग लगती है। और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे अभी जब ये इतना बड़ा मामला हुआ, हादसा हुआ, तमाम सारे लोग सीधे सीधे एलडीए और नगर निगम को जिम्मेदार मान रहे हैं, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह रहा कि इसके लिए योगी जी जिम्मेदार हैं। तो जब पिछली बार आदेश आया था, गिराने की बात हुई थी, नहीं गिराया गया था, तब की बात को क्यों नहीं नगर निगम और एलडीए को जिम्मेदार माना जाता, क्यों डायरेक्ट सरकार को जिम्मेदार माना जाता? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, आप अगर सही मायने में बात कीजिए तो अधिकारी जिम्मेदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नगर निगम हो, नगरों विकास प्राधिकरण हो, सब जिम्मेदार हैं, लेकिन हम स्वयं में भी जिम्मेदार हैं। हम चंद पैसे बचाने के लिए लोगों की मौत से समझौता करते हैं। पहली भ्रष्टाचार की लकीर तो आम आदमी ही खींचता है। आम आदमी ही है। हम अगर सही समय पे अगर शासन प्रशासन से हमें नोटिस नहीं प्राप्त हो गई थी तो हमें दूसरे रास्ते जाने की क्या ज़रूरत थी? हम उसको सही मायने में जो मानक के अनुरूप था उस तरीके से करते, लेकिन नहीं, हमारा उसमें 3 लाख रुपया ज़्यादा खर्चा हो रहा था, इसलिए हमने कहा कि भाई 1 लाख रुपया हम सेटिंग करा लेते हैं, 1 लाख में मेरा काम हो जाएगा, काम खत्म। तो जब हम खुद में भ्रष्टाचारी हैं,
आदमी स्वयं में भ्रष्टाचारी है तो फिर हम वो तो बैठे ही हैं खाने के लिए, हर आदमी ऊँट खसोट करने के लिए बैठा है, ये समझना पड़ेगा। हम कहते हैं ये इसको छोड़ दीजिए, लखनऊ में जगह जगह पे अवैध निर्माण अभी भी चंग है, धड़ंगे से हो गए। क्या वहाँ पर ये चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं? आप मुझे देखिए, अधिकारी जेई हो, अवर अभियंता हो, सहायक अभियंता हो, जोनल अधिकारी हो, इन लोगों की मिली भगत है, लेकिन पुलिस की भी मिली भगत है, जो भूमि स्वामी है उसकी भी है, तो सबका एक नेक्सस है, वो पूरा काम कर रहा है, इसको समझना पड़ेगा। जब हमारे यहाँ आग लग गई तो हमको सरकार से मदद चाहिए, लेकिन जिस समय हम उस आग को लगाने के लिए वहाँ पर तो जो भ्रष्टाचार की लकीर खींच रहे थे, तब हमें ध्यान नहीं रहता कि आगे इसका क्या खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। हम सरकार से 10 सवाल पूछना हमारा अधिकार है, हम पूछेंगे भी, लेकिन हम जिस दिन अपने से जवाब मांगेंगे कि क्या हमारी कहाँ से चूक हुई, जिस व्यक्ति का नाम आया है इसमें, मैं आपको बता दूं, मेरी विधानसभा है वो, मैं शाम को 4 बजे से रात के 11:30 बजे तक मैं वही था। मैंने जिस आदमी का नाम आया वो वीरेंद्र शुक्ला, उसका एक नहीं, उसने नजूम की ज़मीनें कब्जा कर रखी थी, उसका जो रामेश्वरम बना है वो सरकारी ज़मीन पे बना हुआ है, लेकिन अधिकारियों की मिली भगत से ही तो हो पाया ये। उसको आज तक कोई नहीं छू पाया, क्योंकि उसको अधिकारियों का, वो कांग्रेस का नेता है, ये आपको मैं बता दूं। वीरेंद्र शुक्ला का पूरा परिवार कांग्रेसी है और कांग्रेस पार्टी में वो नेता हैं। क्यों? क्योंकि उनको नेताओं का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं इसमें मौजूदा सरकार को कम, ये जो सिस्टम है, अधिकारी हैं और जो नेता हैं, जो नेता ज़मीनों को कब्जाए बैठे हैं, ये उनकी चूक है। हमारे योगी, देखिए आपसे बात करके मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। सबसे पहला सवाल तो उन्हीं लोगों से है जो लोग इस पूरे नेक्सस को पानी देकर सींच रहे हैं, पाल पोस कर इस पूरे नेक्सस को विस्तार दे रहे हैं। यानी एक शब्दों में अगर कहें तो हम सुधरे जग सुधरा। तो सबसे पहले सवाल हमें उस वक्त ही पूछना चाहिए जब हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, जब हम पैसे देकर अधिकारियों को अपना काम करने के लिए कहते हैं, लेकिन आम आदमी करे भी तो क्या करे, क्योंकि जब तक वो पैसे नहीं देता है, ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, व्यक्तिगत अनुभव अपना बता रहा हूँ। आपका भले ही काम सब कुछ है, लेकिन सरकारी काम करने के लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो 1-1, 1.5 महीने फाइल पड़ी रहेगी। जब मैंने कहा ना, वो तो आम आदमी की जो बात थी कि हमारे अंदर कमी है, हम उस कमी की भी बात करें। अधिकारियों में तो कमी है, अधिकारी सरकार अच्छा काम करे, ईमानदारी से काम कर रही है, लेकिन उसके कामों पर पंगीता लगाने का काम अगर कोई कर रहा तो ये अधिकारी ही कर रहे हैं। अधिकारी जो है वो अपने मन मुताबिक चीज़ों को तय कर रहा है और अपने हिसाब से ही काम करवाने का काम कर रहा है, उसको कोई सरकार का खौफ नहीं है। तो क्या हर विभाग में भ्रष्टाचार इसी तरीके से चल रहा है? देखिए, मैं हर अधिकारी भ्रष्टाचारी नहीं है, हर विभाग की बात कर, मैंने सुनिए, हर विभाग में हर आदमी भ्रष्टाचारी नहीं है, एक बात समझिएगा, ये बिल्कुल सही ठीक है। लेकिन जो कुछ मछली पूरे तालाब को गंदा करती हैं, इसलिए आदमी का भरोसा भी उठ चुका है इन अधिकारियों पर से कि वो अच्छे और बुरे में अंतर नहीं समझ पा रहा है। अगर आप मेरी बात समझिए, आप हैं व्यक्ति, मैं व्यक्ति हूँ, मैं अधिकारी के पास गया, मैंने अधिकारी से कहा कि भैया ये काम है करवा दीजिए, तो उसने मुझे बता दिया कि भाई ऐसे नहीं होगा। अब वो सही मायने में नहीं हो सकता काम है, तो हम बाहर आके क्या कहते हैं, इस अधिकारी को पैसा चाहिए। हमारी भी जो मानसिकता हो गई है वो इसी के इर्द गिर्द घूम गई है। काम हो गया तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा अधिकारी है, नहीं हुआ तो वो भ्रष्टाचारी है। मैं किसी पैरवी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही लोगों की तरीके से इन जगहों से घूमता टहलता आता हूँ, मुझे भी काम पड़ता, मैं भी अधिकारियों के भी, मेरे भी काम। भ्रष्टाचार की चेन कैसे टूटेगी? एक लाइन में, भ्रष्टाचार की चेन उस दिन टूटेगी जिस दिन हम अपने अंदर सुधार करेंगे, वो चाहे वो अधिकारी हो, चाहे खुद का व्यक्ति हो, आम आदमी हो। अधिकारी को आप भ्रष्टाचार बढ़ावा देने के लिए उसको बढ़ावा मत दीजिए, कहीं पर भी भ्रष्टाचार है। देखिए, मैं ईमानदारी से आपको एक बात कहूँ, इस सरकार में इतना तो हम लोगों ने देखा कि IAS अफसर जो इस लखनऊ के DM भी गए, अभिषेक प्रकाश जैसे भ्रष्टाचारियों पे भी कार्रवाई हुई। लखनऊ के थानों में हमने देखा कि कई पुलिसकर्मी जो पैसा लेते धरे गए, वो इसी सरकार में मुमकिन हो पाया, सबने देखा। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई भी की है। सबने ये भी देखा कि जब सुनील शुक्ला ने पूरी चेन का जब पर्दाफाश किया, किस तरीके से घूस चलता है, तो उन पर भी कार्रवाई कर दी गई। देखिए, मैं एक आम आदमी हूँ,
मुझे इतनी बारीकी तो चीज़ें जो हम लोग अपने जीवन में देखते आ रहे हैं, जो हम लोगों को रोज़ जनता के बीच में या लोगों के बीच में जाके देखना समझना है, मैं उस पर अपनी बात कहूँगा। अधिकारी क्या है, आप सिस्टम से लड़ने जाओगे तो या तो आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, या आपकी हत्या हो जाएगी। आपने देखा ना बिहार में एक व्यक्ति सिस्टम से ही लड़ रहा था, क्या हुआ, उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये है सच्चाई। सरेंडर करने के बावजूद तो मैंने कहा ना, ये है सच्चाई। ये अधिकारी इतने बेलगाम हो चुके हैं, इनको आम आदमी की, बच्चों का, बहन बेटियों का कोई भी दुख से कोई लेना देना नहीं, इनको सिर्फ अपनी जेब भरनी चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी इन अधिकारियों पर से कंट्रोल खो चुकी है? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ऐसी कार्रवाई करेंगे, नजीर बनेगी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, लखनऊ विकास प्राधिकरण में बैठे अवर अभियंता ऐसे हैं जिनके घर में 5-5, 7-7 गाड़ियाँ हैं, कई ज़मीनें हैं,